हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फैसल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेयर ट्रीटमेंट बाय कपिंग हिजामा इन दिल्ली। और इस वक्त मेरी क्लिनिक का नाम है कंप्लीट केयर हिजामा सेंटर, जो 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से या न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से। अगर कोई अपनी बाइक से, स्कूटी से या कार से आना चाहे तो वो इंडिया गेट या सीपी या पहाड़गंज की साइड से इजीली आ सकता है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताए थे परहेज़ कि क्या क्या इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पेटीज़। ये चीज़ें ऑब्वियसली घर में नहीं होती हैं, बाहर ही मिलती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग घर पे भी बना लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा उनसे कि वो घर पर भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मैदा डला हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर के लिए अच्छी हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों की कंसंट्रेशन है वो है कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बायोटीन इस्तेमाल करूं ताकि मेरी हेयर ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन इस्तेमाल करूं ताकि मेरी ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल इस्तेमाल करूं जिससे मेरी ग्रोथ हो। आमतौर से लोगों का रुझान, लोगों की कंसंट्रेशन इस बात पर रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आपकी घर में इस्तेमाल होने वाला सामान है, घर में इस्तेमाल होने वाला खाना है, डेली के जो डेली फूड है, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। इन्हीं चीज़ों में से मल्टीविटामिन, इंक्लूडिंग बायोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मिनरल्स, प्रोटीन, सब कुछ उसमें मिल जाता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि उन चीज़ों को बैलेंस करके खाना है। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे थे, मैंने अपने ही उसमें देखा एक्सपीरियंस में, जो प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। सुबह में एग्स ले रहे हैं, 6 एग्स, 8 एग्स, 12 एग्स, और उनको पॉटी तो होती थी लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ में होती थी। कभी कभी बीच में गैस की शिकायत भी उन्हें रहती थी, पेट फूला फूला रहता था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, एग्स लीजिए, मैं एग्स को मना नहीं करूँगा, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोटीनियस डाइट, नेचुरल प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन की फॉर्म में है, आप ले सकते हैं। उसके साथ में आप एक काम ये करिए, फाइबर ऐड कर लीजिए। अब फाइबर की कई शक्लें हैं। एक तो सिंपल ये है कि आप खाने में पालक इस्तेमाल करिए, साग, मेथी इस्तेमाल करिए, सरसों का साग आता है वो इस्तेमाल करिए, बथुए का साग आता है वो इस्तेमाल करिए, नॉर्मल पालक वाला साग आता है वो इस्तेमाल करिए, मूली के पत्ते आते हैं, शलजम के पत्ते आते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर की प्योर फॉर्म है ये। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में फ़ाइबर्स होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में फ़ाइबर होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक आगे अलग कंटिन्यू एक पूरा कंप्लीट उसमें वो देनी है, पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन कि कौन से फ्रूट कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसके रिगार्डिंग अभी मैं बात नहीं कर रहा। फ़ाइबर की अगर मैं बात करूं तो आप इसबगोल का आपने नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा। इसबगोल की भूसी या इसबगोल हस्क या इसबगोल की भूसी जो बड़े बूढ़े घर में इस्तेमाल करवाते थे, वो इस्तेमाल आपको करनी है। वो लोग इस्तेमाल करवाते थे कि ये कब्ज़ हो रहा है तो खा लीजिए, लूज़ मोशन हो रहा है खा लीजिए, बदहज़मी हो रहा है खा लीजिए, बिल्कुल सही इस्तेमाल करवाते थे। होता क्या है, उसके अंदर 90% से ज़्यादा उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, और 3% के अराउंड उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और 1% के अराउंड उसमें प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो फाइबर जो होते हैं उसमें अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, जो हमें चाहिए। अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ कि आप को अंडे अगर आप खा रहे हैं खा सकते हैं, चिकन आप खा रहे हैं खा सकते हैं, कोई और प्रोटीनियस डाइट अगर आप खा रहे हैं नॉन वेज में खा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसी अमाउंट को देखते हुए आपको फ़ाइबर इस्तेमाल करना होगा। और फ़ाइबर की जो सबसे अच्छी फॉर्म है वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी आप इस्तेमाल करिए। आप डेली दिन में 2 चमचे एटलीस्ट ज़रूर इस्तेमाल करिए, ख़ास तौर से उस वक्त में जब आप वो प्रोटीनियस डाइट खा रहे हों। उसके अलावा बहुत सारे लोग पल्सेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
सोयाबीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोटीन डाइट वाली चीज़ें होती हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो उसके साथ में आप फाइबर ऐड कर लीजिए। दैट मीन्स आप इस बगोल की भूसी ऐड कर लीजिए, इस बगोल की भूसी आप ऐड कर लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आप प्रोटीन खा रहे हैं वो आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा, बदहज़मी नहीं करेगा, आपके गैस नहीं बनाएगा, और इजीली पास आउट, उसका जो रेजिड्यू होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इजीली पास आउट हो जाता है। ठीक है। प्रोटीन के अलावा दूसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी शक्लें हैं, आप वो खा सकते हैं। दलिए का इस्तेमाल करिए। दलिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, जौ का दलिया, बार्ले जिसे हम कहते हैं, गेहूं का दलिया जिसे हम वीट कहते हैं। वीट का दलिया भी इस्तेमाल करा जा सकता है और बार्ले का दलिया भी इस्तेमाल करा जा सकता है। दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर इन दोनों में एक बात करूं तो जौ का दलिया ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलता है, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन के एतबार से हो, चाहे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर के एतबार से हो। दोनों तरह से जौ का दलिया, बार्ले का दलिया बहुत बेनिफिशियल है। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि दलिया इस्तेमाल ना करके उसका जो आटा होता है, क्योंकि उसके अंदर बारीक बारीक तिनके होते हैं जो फाइबर का भी काम करते हैं आटे में, तो उसका वो पतला करके हलवा बना लेते हैं, नमकीन या मीठा, वो इस्तेमाल करते हैं। उससे भी बहुत अच्छा लोगों को रिज़ल्ट मिला है न्यूट्रिशन प्रोवाइडर के एतबार से। उसी दलिए में आप बाजरा भी ऐड कर सकते हैं, जौ भी ऐड कर सकते हैं, जवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रेन्स डाल सकते हैं, मूंग की धुली हुई दाल डाल सकते हैं, आप मूंग की छिलके वाली दाल डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं सब्जियों की, तो आप मेथी डाल सकते हैं, बथुए का साग डाल सकते हैं। इसी दलिए के अंदर आप हरा घिया, टिंडे, तोरी, भिंडी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा मल्टीपल उसके जो है न्यूट्रिशन उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइबर भी, मिनरल्स भी, मल्टीविटामिन्स भी, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। और अगर आधा चमचा आप अलग से अलसी के बीज फ्लैक्स सीड अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल सकता है। चिया के सीड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। अखरोट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वॉलनट, तो उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा। बादाम का तेल, आमंड ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको विटामिन ई की भरपूर मात्रा मिल जाएगी। ये सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो आप इजीली आमतौर से घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी में आपको ये सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। अगर आप बाहर से मिसाल के तौर पे नहीं भी लेते हैं तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप घर में खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है, बशर्त ये कि आप उसको बैलेंस्ड डाइट में लीजिए। ऐसा नहीं कि प्रोटीन बहुत सारा खा लिया, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा खा लिया, मल्टीविटामिन के ये सोचकर बहुत सारा आपने दाल का पानी पी लिया, ऐसा नहीं है। बैलेंस करके खाइए, कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ फाइबर, इस तरह की चीज़ आप मिक्स करके खाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये तो थी सारी दलिया से रिलेटेड बात, चाहे जौ का दलिया हो या गेहूं का दलिया हो, इसमें ये सारी चीज़ें आप डाल के खा सकते हैं। ये चैप्टर क्लोज। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। आप सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करिए, उसमें सब तरह के विटामिन्स, फाइबर और इंक्लूडिंग बायोटीन वगैरह सब कुछ, ठीक है, प्रोटीन, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करिए। हरा घिया जिसे लौकी कहते हैं, जिसे कद्दू कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट डाइट मानता हूँ मैं तो उसको, बहुत अच्छी डाइट रहती है। उसको आप जूस बना के भी पी सकते हैं, उसको आप जूस बना के भी पी सकते हैं उसका निकाल के, और उसको सोप की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं हरे घिये को। और आप उसको डेली डाइट में थोड़ा सा वैसे ही पका हुआ ऐसे ही उठाकर बिना रोटी के भी खा सकते हैं। ऐसा बनवा लीजिए, उबलवा लीजिए, नॉर्मल खाने की तरह से उसको ऐसे ही चमचे से खा लीजिए। इन द सेम वे टिंडे हैं, बहुत अच्छी डाइट है। भिंडी है, बहुत अच्छी डाइट है, ली जा सकती है। किसी किसी को भिंडी सूट नहीं करती है, उसको गैस बनाती है, तो जिसके गैस बनाती है वो इस्तेमाल ना करें।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैस बनाती हैं, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, वो चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आलू, बैगन, फूल गोभी, भिंडी, अरवी, इनमें से कुछ चीज़ें किसी किसी को सूट नहीं करती हैं। जो चीज़ें किसी को सूट ना करें वो सब्ज़ी आप उसमें छोड़ सकते हैं, जिससे आपको गैस बनती हो या कब्ज़ होता हो या किसी भी तरह की आपके बॉडी पे स्वेलिंग आती हुई लग रही है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। हाँ, स्वेलिंग का कैसे पता चलेगा? ये रिंग है, ये मेरे हाथ में रात को तो सही आ रही थी, लेकिन सुबह उठ के देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल टाइट हो गई। अगर ये सुबह में टाइट हो गई और ऐसे करके मेरे ईज़िली निकल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है उस चीज़ से, इसलिए आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर ये ईज़िली ऐसे करके निकल गई है, ये निकल गई ईज़िली, तो इसका मतलब मेरे हाथ पैरों में स्वेलिंग नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की हैं। और चावल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ में आप या तो अदरक का इस्तेमाल करिए, अदरक इस्तेमाल करिए माइनर अमाउंट में। इतना बड़ा पीस अदरक का खा लीजिए, इतना बड़ा पीस यानी कि एक छोले के दाने के बराबर जो है अदरक खा लीजिए खाना खाने के बाद, और ज़रा सी अजवाइन खा लीजिए। तो उससे जो है कच्ची अजवाइन खा लीजिए, तो उससे और कच्ची अदरक खा लीजिए। उससे ये होगा कि उसकी जो ठंडक है किसी हद तक कम हो जाएगी। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, पल्सेस के अंदर आप सारी पल्सेस यूज़ कर सकते हैं। चने की दाल, छोले, राजमा, उड़द की दाल, इन 4 चीज़ों में से अगर किसी को कोई दाल सूट नहीं कर रही है और उसकी वजह से आपको गैस बन रही है, सांस फूल रहा है या रात को सोते में परेशानी हो रही है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी खाने की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो इससे पहले की वीडियो थी मैंने उसमें सारे परहेज़ बताएं कि क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। अब बता रहा हूँ मैं क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रोटी इस्तेमाल करिए अगर पॉसिबल हो सके आपके लिए, तो लाल आटे का जो कहलाता है, जो एक होता है, आटे 2 तरह के आमतौर से आते हैं अगर आप बाहर से लाते हों तो। एक आता है लाल आटा जिसको देसी गेहूं का आटा कहा जाता है, एक आता है वाइट सफ़ेद आटा जिसको मिल का आटा कहा जाता है। लाल आटा इस्तेमाल करिए, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है मिल वाले आटे के मुकाबले में, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है मिल वाले यानी सफ़ेद आटे के मुकाबले में। हाँ, थोड़ा बहुत अगर शामिल करना पड़े सफ़ेद आटा तो आप शामिल करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उस रोटी के अंदर आप बथुआ, पालक, किसी भी तरह के पत्ते आप ऐड कर सकते हैं उस रोटी के आटे में, ताकि आपकी वो डाइट जो है मल्टीपल न्यूट्रिशन वाली डाइट बन जाए। पराठे आप खा सकते हैं, कोई मजाका नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैदे के पराठे बिल्कुल ना हो, दोबारा सुन लीजिए, मैदे के पराठे बिल्कुल ना हो। या तो वो आटे के होने चाहिए, मोटे नॉर्मल आटे के होने चाहिए, और उसके ऊपर आप देसी घी लगा सकते हैं। देसी घी के ऊपर काली मिर्च छिड़क लीजिए और उसको ऐसे ही आप खाइए, बहुत अच्छा टेस्टी भी लगता है और वो हेल्दी डाइट भी है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चावल का मैंने बता ही दिया किस तरह इस्तेमाल करना है। कोई और चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं। हो सकता है 1-2 दिन लग जाए मुझे, क्योंकि बार बार मैं खोल के नहीं देखता। मैं 1-2 दिन में कभी खोल के देख लेता हूँ कि भाई यूट्यूब पे किसी को मैसेज आया तो रिप्लाई कर दूँ, तो मैं देख लेता हूँ, जैसा भी होगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। आगे किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में डालिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के वो आ रहे हैं कि भाई आप कैसा ट्रांसप्लांट कराएं या हिजामा कराएं, या कोई ऐसा फार्मूला है आपके पास जिससे मेरे हेयर आ जाएं वापस, क्योंकि मैं अपने ही नेचुरल हेयर चाहता हूं। उन सब के रिगार्डिंग मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बताता रहूँगा जैसे जैसा मुझे मौका मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, नए नॉलेज के साथ में या नए रिज़ल्ट के साथ में। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है ही, 9212636322। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। आप
कोई बात डिस्कस करनी हो, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों को आपको लगता है ज़रूरत है हेयर के रिगार्डिंग, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनको ये वीडियो सेंड करिए, शेयर कीजिए आगे। ख़ुद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल आइकन देखिए, साइड में एक बेल आइकन बना हुआ है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में आप निकाल के देखते रहिए कि भाई कोई नई वीडियो आई हो तो वो आप देख लेंगे। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ब्लॉग्स को देखकर या यूट्यूब पे दूसरों की बताई हुई वीडियोस को पे जो बताई हुई चीज़ें होती हैं उसको देखकर मैं अपनी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं सिर्फ वही आपसे शेयर करता हूँ, और इसलिए शायद औरों से हटकर मेरी बातें होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं। तो अगर किसी को लगता हो कि भाई ये बात इनकी मुझे अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कमेंट में उससे इसका रिगार्डिंग पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ऐसा ऐसा हमने देखा है, हमने सुना है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।